हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ई इंजीनियर्स। आज के अपने इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीलिंग फ़ैन के बारे में। सीलिंग फ़ैन एक प्रकार की इंडक्शन मोटर ही होती है जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। इसमें भी एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक मेन या रनिंग वाइंडिंग की जाती है। ये हमारे पास एक ओरिएंट कंपनी का सीलिंग फ़ैन है। अभी मैं इसको खोल देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, जैसे ही हम इसको खोल देते हैं तो ये देखिए, ये हमारे सीलिंग फैन का स्टेटर है। हम इस स्टेटर के ऊपर ही ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग करते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। स्टेटर सिलिकॉन स्टील की थिन लैमिनेशन से बनाया जाता है ताकि ये स्ट्रेसिस लॉस तथा एडी करंट लॉस दोनों ही तरीके के लॉसेस को मिनिमाइज कर सके और हमें मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करें। हम सीलिंग फैन में कैपेसिटर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जॉइंट किया जाता है। ये कैपेसिटर 2 MFD से 2.15 MFD तक का ही यूज़ किया जाता है। ये कैपेसिटर सीलिंग फैन के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं सीलिंग फैन के रोटर के बारे में। जिस प्रकार सीलिंग फैन का स्टेटर इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार सीलिंग फैन का रोटर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सीलिंग फैन का रोटर कुछ इस तरीके का होता है। हम इस सीलिंग फैन के रोटर को सीलिंग फैन के स्टेटर पे कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं कि सीलिंग फैन के स्टेटर और रोटर के बीच में कम से कम एयर गैप हो। जितना कम एयर गैप होगा उतना ही बेहतर हमारा फ्लक्स जनरेट होगा, और जितना बेहतर फ्लक्स जनरेट होगा उतना ही बेहतर हमारा फ़ैन रोटेट करेगा। तो इसीलिए हम सीलिंग फैन में जो रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है उसको मिनिमम से मिनिमम रखते हैं। सीलिंग फैन के रोटर के साथ हम इसके साथ 2 बैरिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक जो स्टेटर के बैक साइड में लगाया जाता है और दूसरा उसके अपवर्ड साइड में लगाया जाएगा। अब ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम जो सीलिंग फैन का रोटर होता है उसके साथ एक ये बैरिंग को भी इंस्टॉल करते हैं। स्टेटर के दोनों तरफ 2 बैरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही बैरिंग हमारे फ़ैन को रोटेट करने में सहायता करते हैं। अगर इनमें से एक भी बैरिंग ख़राब हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फ़ैन होगा वो रोटेट नहीं कर पाएगा। तो हमें उन दोनों ही बैरिंग्स को चेंज या रिपेयर करना होगा। हम कुछ इस तरीके से स्टेटर पर, जो हमारा स्टेटर होता है उसके ऊपर इस तरीके से इस बैरिंग को इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा सीलिंग फैन था। सीलिंग फैन में जैसा मैंने बताया था, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक मेन वाइंडिंग, या हम कहें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग और एक मेन वाइंडिंग की जाती है। जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उस स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ ही हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें एक एडिशनल फेज प्रोवाइड कराता है। क्योंकि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहें या जो हमारा ये सीलिंग फैन है, ये सिंगल फेज फैन होता है और सिंगल फेज कभी भी हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कराता। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा जो फैन होगा वो एक ही डायरेक्शन में एक बार इस साइड मूव होगा और दूसरी बार इस साइड मूव होगा, क्योंकि जो हमारा AC अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल की ओर जाती है और दूसरी बार नेगेटिव हाफ साइकिल की ओर। तो जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की ओर जाएगा, मान लीजिए अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस तरीके से मूव हुआ ये, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करेगा, जिसके कारण हमारा जो ये फैन होगा वो रन नहीं कर पाएगा और वो एक ही जगह पे ऐसे वाइब्रेट होना या हिंडर करना शुरू कर देगा। तो उस सब से बचने के लिए हम एक एडिशनल वाइंडिंग करते हैं स्टेटर के ऊपर ही, जिसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के थ्रू हम इसके अंदर एक कैपेसिटर का इंस्टॉल करते हैं या कैपेसिटर लगा देते हैं। ये कैपेसिटर कुछ इस तरीके से लगाया जाता है जिसका एक वायर हम जो मेन सप्लाई के वायर के साथ और दूसरा हम यहाँ पर जो हमारा जो रोटेटिंग पार्ट है उसके साथ लगा देते हैं। अब इसको लगाने के बाद जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं, सप्लाई जैसे दी जाएगी तो जो पहले सिंगल फेज था, अब यहाँ पर कैपेसिटर के इंस्टॉल या ऑक्सिलरी वाइंडिंग के इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर वो 2 फेज की डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, जिसके कारण हमारे जो 90 डिग्री जो अभी तक यहाँ पर इतना ही घूम रहा था, अब वो पूरा सर्कल रोटेट कर पाएगा फैन, जिसके कारण हमारा फैन इजीली रन कर पाएगा। क्योंकि अब हमारे पास
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पूरी तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आराम से इस फैन को रन करा देती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सीलिंग फैन होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सीलिंग फैन में एक स्टेटर के ऊपर ही हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग इंस्टॉल करते हैं। स्टेटर जो होता है उसमें थिन लैमिनेशंस की जाती हैं ताकि एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों को ही बचा सके। हाँ, जो ये वायर वाइंडिंग के लिए जो वायर यूज की जाती है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज की जाती है। ये हमारा सीलिंग फैन का रोटर है जिसको हम सीलिंग फैन के स्टेटर पर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं कि सीलिंग फैन के स्टेटर और रोटर के बीच में मिनिमम एयर गैप हो, जिससे मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट हो और हमारा फैन मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सके। हम इसके स्टेटर को घुमा के देख लेते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि इसका एयर गैप ठीक है। अब इसके ऊपर हम ये एक जिसके अंदर ये देखिए ये कवर लगाते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर एक बैरिंग आपको दिख रहा होगा, एक बैरिंग लगाया जाता है। ये बैरिंग इसके ऊपर कुछ इस तरीके से सेट हो जाता है। उसके बाद हम इसके बोल्ट टाइट कर देते हैं और ऊपर से ये कवर लगा देते हैं। जहाँ तक बैरिंग्स की बात करें तो इसमें जो फ्रंट बैरिंग होता है वो 6201 का बैरिंग यूज किया जाता है। और जो हमारा जो बैक एंड का बैरिंग होता है, एक बैरिंग यहाँ पे भी लगाया जाता है इसके बैक साइड में, जो रोटर को हेल्प करता है रोटेट करने में। वो बैरिंग 6202 का होता है। ये बैरिंग के नंबर होते हैं जो हम यहाँ पर यूज करते हैं सीलिंग फैन के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।